भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में लगभग 773 ज़िले हैं। इन ज़िलों में किस तरीके का प्रशासन कार्य करता है, कैसे इन ज़िलों को ऑपरेट किया जाता है, आज हम लोग इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा पद पूरे ज़िले का सर्वश्रेष्ठ पद बोला जाता है। प्रशासन के तौर पर देखा जाए तो 2 तरीके से पूरा ज़िला ऑपरेट होता है। सबसे पहले एक फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव और दूसरी फॉर्म होती है जुडिशरी की। पूरे ज़िले में 2 ही पद होते हैं जो सर्वोत्तम पद बोले जाते हैं। आज हम लोग चर्चा ये करेंगे कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है और जुडिशरी में कौन कौन लोग आते हैं। तो दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव में सबसे उच्चतम पद आता है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या तो इन्हीं का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या तो इन्हीं का नाम होता है डेप्यूटी कमिश्नर। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के सबसे वरिष्ठतम पद होता है। आपने अपनी भाषा में सुना होगा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो वरिष्ठतम पद होता है वो डीएम साहब का होता है। आपके ज़िले के जो डीएम साहब हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के सबसे वरिष्ठ हैं। अब आते हैं जुडिशरी में। जुडिशरी में क्या होता है, जो सेशन जज होते हैं, इन सेशन जज में जो पोस्ट सबसे वरिष्ठतम होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं, यानी डीजे भी बोलते हैं। तो ये दोनों पोस्ट जो हैं वो सबसे वरिष्ठतम पद बोले जाते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव में क्या होता है। तो किसी ज़िले में एक डीएम जो होता है उसके 4 जो हैं प्रमुख कार्य रहते हैं। वैसे तो सरकार की सारी योजनाओं का जिम्मा भी डीएम साहब के ऊपर होता है, लेकिन एक ज़िले में रहकर इनको 4 कार्यों पर बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। सबसे पहला कार्य होता है किसी भी ज़िले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दूसरा कार्य होता है लैंड रिकॉर्ड रखना और लैंड रेवेन्यू जनरेट करना। वो अलग बात है कि इन सब के लिए अपना अपना ऑफिसेस हैं और अपने अपने कार्यशैली है, उन पे भी बात करेंगे। उसके बाद इनका काम है सिविल डेवलपमेंट कराना। सिविल डेवलपमेंट का कराने का मतलब नई नई स्कीमें जो हैं ज़िले को और बेहतर बनाने के लिए कराना। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायती राजों को अच्छे से डेवलप करना और रिलीफ वर्क, यानी अगर कभी जैसे बाढ़ पीड़ित एरिया में हैं आप या कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई दंगा हो जाता है या कोई फसाद हो जाती है, तो वहाँ पर जो रिलीफ वर्क है, जो पीड़ित लोग हैं उनको रिलीफ कैंप पहुँचाने के लिए भी आप पर पूरी जिम्मेदारी बनती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। डीएम साहब जो हैं वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सबसे वरिष्ठ पद होता है वो होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग एसपी भी बोलते हैं। यानी पुलिस एक ज़िले में जो सबसे बड़ा पद होता है पुलिस का वो होता है एसपी। और एसपी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ रहकर कार्यों को करते हैं। यूपीएससी के थ्रू दोनों की भर्ती होती है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों लोग आपस में सामंजस्य बनाने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, जिससे कभी किसी को ये फील ना हो कि बड़ा कौन है, डीएम बड़े हैं या एसपी बड़े हैं। इसलिए दोनों लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं। एसपी के नीचे जो आते हैं वो होते हैं एएसपी, उसके नीचे जो आते हैं वो होते हैं डीएसपी, उसके नीचे जो पद होता है वो होता है इंस्पेक्टर का, उसके नीचे जो होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर का।
उसके नीचे जो पोस्ट होती है वो होती है हेड कांस्टेबल की। उसके बाद कांस्टेबल होता है। ये जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसपी साहब जो हैं डीएम साहब के साथ कोऑपरेट कर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इसी का लॉ एंड ऑर्डर में दूसरा जो पार्ट होता है उसमें होते हैं जेल के अधीक्षक लोग। तो जेल के अधीक्षक में जो सबसे बड़ा पद है वो है जेलर का। उसके नीचे आते हैं डेप्यूटी जेलर। उसके नीचे सारे नीचे पद आते हैं, जैसे इधर होते हैं वैसे इधर भी होते हैं। यानी दो ये काम हो गए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे, ये दोनों लोग काम करते हैं। दोस्तों जो लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे बड़ा पद होता है वो होता है तहसीलदार का। उसके नीचे आते हैं नायब तहसीलदार। उसके नीचे आता है पद कानून गो का। उसके नीचे जो पद आता है वो आता है या तो पटवारी या लेखपाल। इन सभी का काम होता है लैंड रिकॉर्ड रखना, रेवेन्यू जनरेट करना, भूमि का मापन करना और डीएम साहब को उसकी रिपोर्ट देना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सिविल डेवलपमेंट में कौन कौन लोग आते हैं। दोस्तों जो सिविल डेवलपमेंट रूल है उसमें जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन का। इसके थोड़ा नीचे एक पोस्ट होता है जिसको हम लोग सीएमओ भी कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। कहीं कहीं ये डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन नहीं होते तो वहाँ पर सीएमओ कार्यभार देखते हैं। जो दूसरा ऑफिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। उसके बाद जो सिविल डेवलपमेंट में नंबर 3 पर आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। उसके बाद जो इसमें नंबर 4 पर आता है वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स। तो ये 4 जो हैं ऑफिसेस सिविल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ये 4 ऑफिसेस डीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायती राज हैं, रिलीफ वर्क है, ये कार्य जो होता है ये डीएम साहब के देख रेख में कार्य होता है। डीएम साहब गांव के सचिव को या प्रधान को बुलाकर मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने में उनको जो दिशा निर्देश है वो पारित करते हैं जिससे वो गांव में अच्छा विकास कर सकें। रिलीफ वर्क जो होता है इमरजेंसी के लिए होता है, जो कि एसपी साहब से कोरिलेट कर या जो एक्स्ट्रा फोर्सेज होती हैं, सीआरपीएफ वाली फोर्सेज होती हैं, उनको बुलाकर रिलीफ वर्क कराया जाता है। ये सब डीएम के अंदर में रहता है। अगर आप पूरे सबको देखें तो इतना कार्य एक ज़िले में डीएम साहब करते हैं। ये कार्य डीएम साहब का हो गया मेन। अब हम लोग बात करते हैं अपनी जुडिशरी के बारे में। दोस्तों कुछ समय पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज किसी भी ज़िले में जुडिशरी का सर्वोत्तम पद होता था, लेकिन अब क्या हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इनके कार्यों को 3 अलग और भागों में बांट दिया गया है। मुख्य कार्य इनके पास रहता है, एडिशनल कार्य उनके पास भी रहता है। तो हम लोग जब बात करते हैं जुडिशरी की, तो इस समय जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक ये हो गए। दूसरे होते हैं प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं लैंड एक्विजिशन। चौथे जो होते हैं वो होते हैं एमएसीटी वाले। ये मोटर एंड एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के हेड होते हैं। अब देखिए इन चारों में आप देखेंगे
इनके पास भी कुछ पावर्स हैं, इनके पास भी कुछ पावर्स हैं, इनके पास भी कुछ पावर्स हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मेन, वो उनका पद सबसे सर्वोच्चतम पद इन चारों में माना जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज का कार्य क्या होता है। किसी भी ज़िले में दो तरीके के केसेस आ सकते हैं। एक तो केसेस आते हैं जिनको हम लोग सिविल केसेस बोल सकते हैं, दूसरे केसेस आते हैं जिनको हम लोग क्रिमिनल केसेस बोल सकते हैं। सिविल केसेस वो होते हैं जैसे किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी ने किसी की जायदाद छीन ली, उस तरीके के केसों को सिविल केसेस में रखा जाता है। क्रिमिनल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें किसी की लड़ाई दंगा हो जाए, मारपीट हो जाए, रॉबरी हो जाए, हत्या हो जाए, इन सब केसों को क्रिमिनल केसेस रखते हैं। इन सब केसों पर जो एक पद होता है, जो सर्वोच्चतम पद होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो जुडिशरी में जो सबसे उच्चतम पद होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये दोनों तरीके के केसों को देखते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीजे लिखते हैं। इनके नीचे जो पोस्ट आती है वो आती है एडीजे। जो एडीजे पोस्ट होती है लगभग सेम रैंक होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है और उनको डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट दे दी जाती है। एडीजे उसे जूनियर होते हैं। एडीजे संख्या में कितने भी हो सकते हैं, नीड के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, ये वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से होता है। इसके नीचे जो आता है वो आता है CJM, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं ये एडीजे के नीचे पोस्ट आते हैं। इन दोनों के पास पावर होते हैं किसी को उम्र कैद। तो डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे इन दोनों के पास ये पावर होते हैं, ये किसी को उम्र कैद दे सकते हैं, फांसी दे सकते हैं, या इसके साथ साथ लंबा चौड़ा फाइन भी लगा सकते हैं। एडीजे और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों सेम रैंक के लगभग होते हैं। इसके बाद आते हैं सीजीएम पर। सीजीएम का जो मेन कार्य होता है वो होता है सारे ज़िले में जितने भी थाने हैं, पुलिस थाने हैं, पुलिस चौकी हैं, उन सब में जो भी केस हैं वो लाकर सीजीएम के यहाँ पर दिए जाते हैं। इसलिए इनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाता है और इनके पास अथॉरिटी होती है 7 साल तक सज़ा देने की या प्लस फाइन देने की, या दोनों कार्य करने के इनके पास होती है। इसके नीचे जो पोस्ट आती है ACJM, वो भी पोस्ट लगभग समान होती है, इनके समान ही होती है। उसके नीचे जो पोस्ट आती है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं और ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट होते हैं, फिर मजिस्ट्रेट सेकंड होते हैं, फिर मजिस्ट्रेट थर्ड होते हैं। ये 3 साल तक दे सकते हैं, ये 2 साल तक दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ कि महीने के अंत में जब पूरे ज़िले की एक कंबाइंड मीटिंग होती है तो डीएम साहब, एसपी साहब, सीएमओ ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस में आते हैं और मीटिंग करते हैं। इसका मतलब ये कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब बुलाते हैं और ये सब लोग आते हैं और आने के बाद वहाँ पर कोर्ट में बैठकर, ऑफिस में बैठकर मीटिंग करते हैं और ज़िले का सारा हालचाल इनको सुनाते हैं, जिसको मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग बोला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो डीएम साहब को बुला सकते हैं अपने यहाँ ऑफिस में और डीएम साहब को वहाँ आना पड़ेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उच्चतम पद कौन सा हो सकता है। क्योंकि मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ इसलिए मैं ये बातें अच्छे से जानता हूँ और समझ सकता हूँ। बस इतना ही था जो आपको जिला प्रशासन के बारे में जानना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।